गुड इवनिंग गाइस। देखिए, स्वागत आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकूग्रेट पर। देखिए, जो हमारी आज के जो टॉपिक हैं वो सारी थ्योरम्स हैं। ठीक है, हम 9th और 10th की टोटली थ्योरम्स जो है कराएंगे। जो 6th 7th 8th के बच्चों को भी बड़े काम की चीज़ें हैं, तो थोड़े ध्यान से जो है इन चीज़ों को, इन थ्योरम्स को सीखिए और वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। देखिए, थ्योरम 8.1 इसमें कहता है कि ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कि एक पैरेललोग्राम, चलिए हमने कोई पैरेललोग्राम बना ली, चलो हमने ये बना ली भाई, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बना ली जो क्या एक पैरेललोग्राम है। अब ये क्या कह रहा है कि इसका जो डायगोनल्स है, क्या डायगोनल, वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर क्या करेगा, उसको बांटेगा। चलिए, इस कोऑर्डिनेट का हमने नाम रख दिया ABCD। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर बात? अब लिखेंगे कि टू प्रूव, कि प्रूव हमें क्या करना है, क्या प्रूव करना है भाई, कि ट्रायंगल ADB या ABD, कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट, ये क्या है, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, BCD, ट्रायंगल BCD के, ये आपको प्रूव करना है। चलिए प्रूफ पे आइए। देखिए, अब ABCD इसने कहा कि पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में खासियत क्या होती है इसकी, जो प्रॉपर्टी में, कि जो इसकी अपोजिट साइड होती है ना, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होती हैं। अब दोनों चीज़ें दोनों मेथड से कर सकते हैं। सिंपल मेथड है कि देखिए, जो सामने की साइड क्या इक्वल है कि नहीं, तो उठाइए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। AB जो है किसके बराबर है? क्लियर? AB क्या है? DC के। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड क्या है पैरेललोग्राम की, इक्वल है। AD बराबर है BC। दोनों का सेम रीज़न हम लिख देते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, किसमें? इन ए पैरेललोग्राम। दो साइड हमारी क्या होगी, इक्वल होगी भाई। और ध्यान से देखिए, BD क्या दोनों में, तो BD बराबर है BD, कॉमन साइड होगी भाई। तो लिख देंगे, इसीलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD। किस नियम से? बाय साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से। क्लियर? देखिए, थ्योरम 8.2 इसमें क्या कह रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। हमने थ्योरम 8.1 में क्या किया था, इक्वल साइड यूज करके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया था। अब इसने उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, लीजिए फिर से क्या करेंगे, हम एक फिगर बनाया। ठीक है, ये क्या है, वही नाम रख लो ABCD। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या है, इक्वल है। कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। पहले गिवन लिख लीजिए, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, गिवन अपने को। ठीक है, टू प्रूव क्या करना आपको, AB बराबर है DC और दूसरा AD बराबर है BC। ठीक है, AD बराबर है BC जो है प्रूफ करना है, कोई बात नहीं। चलिए प्रूफ कर दीजिए।
देखिए आपने क्या है 7 चैप्टर में एक बात पढ़ी होगी, अगर क्या है ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल क्या आपकी कॉन्ग्रुएंट है, तो आपकी जो अपोजिट साइड है या एंगल हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट में वो सीपीसीटी में आ जाते हैं, फिर वो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इन ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम ए बी डी और बी सी डी को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। देखो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ठीक है, या इसका 1 2 नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये इसके इक्वल है, किसके, बी डी सी, एंगल बी डी सी। अब आप पूछोगे सर जी ऐसे कैसे हो गया, ऐसे हो गया सर जी, क्योंकि ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि जो उसकी अपोजिट साइड होंगी ना वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ए बी सी डी क्या है, क्या पैरेललोग्राम है। क्लियर, ओके सर। सेकंड, अब उल्टा कर, ये वाला एंगल इसके इक्वल भाई, यानी कि एंगल सी बी डी, या ऊपर से ले लो ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल है किसके, सी बी डी, एंगल सी बी डी। यही सेम प्रॉपर्टी लिख देंगे कि ए बी जो है पैरेलल डी सी, बिकॉज ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, यानी कि दोनों की आप इकट्ठी भी लिख सकते हो, दोनों का सेम रीज़न यही है कि भाई जो उसकी पैरेलल साइड है, ठीक है, तो उसके कौन से एंगल हो गए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर बात, कि ए बी जो है डी सी पैरेलल है, बिकॉज ए बी सी डी पैरेललोग्राम, सो ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर हो गया भाई। ठीक है, अब दो हमारे एंगल इक्वल हो गए। चलिए अब बी डी जो है ना, बी डी, ये दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो बी डी बराबर है बी डी, ये क्या आ गई मेरी कॉमन। अब दो तो मेरे एंगल हो गए, एक साइड होगी, तो क्या करेंगे, इसीलिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी, किस नियम से भाई, बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। क्लियर, अब आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल और ए डी जो है बी सी के इक्वल, तो लिख दो नाउ कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होगा और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। दोनों का रीजन सी पी सी टी, क्या, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इन ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर, चलिए 8.3 पे देखिए, थ्योरम 8.3, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यानी कि कह रहा है कि यदि उसकी किसी क्वाड्रिलेटर में यदि उसकी अपोजिट साइड क्या इक्वल हैं, तो आप ये बताइए क्या वो क्वाड्रिलेटर एक पैरेललोग्राम है या नहीं। चलिए फिर से हमने क्या एक फिगर बना लिया, ठीक है, और ए बी सी डी उसका नाम रख दिया, फिर से हमने क्या डायगोनल्स बी डी को ज्वाइन कर दिया। आपको क्या गिवन, क्या आपको ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर, नहीं बेटा क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम तो आपको प्रूफ करनी है, ठीक है, इन विच जिसमें क्या है अपोजिट साइड क्या है इक्वल है, यानी कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है और ए डी जो है बी सी के इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना आपको कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये बात आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्लियर बात, चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं। चलो देखो,
ए बी डी, कौन सी ट्रायंगल है? और ट्रायंगल बी सी डी, कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरी ट्रायंगल कौन सी उठाई हमने? बी सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ए बी जो डी सी इक्वल गिवन है, ए डी बी सी के इक्वल है, और बी डी क्या होगी? तो लिख दो बस कि ए डी बराबर है बी सी और ए बी बराबर है डी सी। ये दोनों बातें क्या आपको गिवन है, और जो बी डी है वो बी डी की इक्वल होगी। ये क्या हो गया मेरा? कॉमन हो गया। क्लियर बात? इसीलिए जो ट्रायंगल ए बी डी है वो क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? बी सी डी। किस नियम से? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से। ठीक है, तो क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी सी डी के। अब देखिए, अब हमें पता है कि जो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उसकी साइड और उसके एंगल भी क्या होते हैं? उसके इक्वल होते हैं। सी पी सी डी से क्या होते हैं? उसके एंगल और साइड क्या होती हैं? इक्वल। तो देखिए एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल है किसके? बी डी सी, बी डी सी एंड एंगल सी बी डी और एंगल ए डी बी। तो एंगल ए डी बी इक्वल किसके एंगल है? बी डी सी। अगर डी बी सी ये एंगल इसके होगा ना, तो डी बी सी, एंगल डी बी सी। दोनों का रीजन क्या है? सी पी सी टी। ठीक है, अब ये देखें कि ये दोनों क्या है? एंगल इक्वल हैं, बट ए बी डी एंड बी डी सी, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी डी सी एंड एंगल ए डी बी इक्वल एंगल डी बी सी आर अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं? कि ये इक्वल तो हैं, लेकिन साथ में अगर ध्यान से देखेंगे कि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी एक पेयर बनाते हैं। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब जो ए बी है वो डी सी क्या है? पैरेलल है। इसीलिए जो ए बी है वो डी सी के क्या है? पैरेलल है। क्लियर बात? और ए बी और डी सी क्या है? पैरेलल हैं। एंड ए डी जो वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, सिमिलरली इसीलिए क्या है? देखो अब ए डी और डी सी पैरेलल होगी और ए डी बी सी के पैरेलल होगी। तो इस अब देखो इस इक्वेशन से, इस सिचुएशन से हम क्या करेंगे? सीधा लिख देंगे। इसीलिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि देखो ये क्या होगी? ए बी डी सी पैरेलल भी होगी, और यदि एंगल ये हैं और साथ में ए बी डी सी और ए डी बी सी ये आपको पहले इक्वल गिवन है। अब ये पैरेललोग्राम का नियम ही तो है कि यदि क्या है? साइडें क्या है? इक्वल हैं, और एंगल क्या है? अल्टरनेट हैं, और साइड क्या है? पैरेलल हैं। तो ये क्या होता है? ए बी सी डी जो क्या है कि पैरेललोग्राम है। चलिए थ्योरम 8.4 देखिए। थ्योरम 8.4 इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या कह रहा है? कि एक पैरेललोग्राम में इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात जो है वो कह रहा है। कोई बात नहीं, आप क्या करो, फिर से इसके डायगोनल को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ठीक है सर। गिवन क्या आपको? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम।
ठीक है। टू प्रूव क्या करना है आपको कि एंगल ए बराबर है एंगल सी, एंगल ए बराबर है एंगल सी और एंगल बी बराबर है एंगल डी। ये आपको क्या करना, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ पे। फिर से सेम ट्रायंगल ए बी डी कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, आप इसको पीछा ना छोड़ो बस। क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, बिल्कुल सही, अल्टरनेट एंगल। एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी डी सी, और दूसरा एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी। चलो डी बी सी तो हमने लिख ही दिया है ना, नहीं लिखा, ए बी डी लिखा आपने, ए बी डी, ये वाला एंगल इसके। अब ये वाला लिख दो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी या सी बी डी, एंगल सी बी डी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होती है, साइड से पैरेलल होते हैं। बिकॉज ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, और जो बी डी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, और बी डी जो है क्या है, कॉमन है, तो बी डी बराबर है बी डी, ये क्या होगी, कॉमन हो गई। तो लिख देंगे इसीलिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, यहाँ तक हम सेम चल रहे हैं। अब देखिए एंगल ए बराबर एंगल सी है कि नहीं है, कि एंगल ए बराबर एंगल सी, सी पी सी टी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल होगा किसके, देखो ए बी डी किसके इक्वल आपका, ए बी डी किसके इक्वल है, बी डी सी के, एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी किसके इक्वल आपका, किसके, ए डी बी के। अब देखो ए बी डी और सी बी डी को मिलाओ तो पूरा एंगल बी बन जाएगा, तो एंगल बी, और बी डी सी और ए डी बी को मैच करोगे तो क्या बनेगा, पूरा एंगल डी, एंगल डी। यही आपको प्रूव करना था कि एंगल ए जो एंगल सी के इक्वल और एंगल बी जो एंगल डी के इक्वल, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखिए थ्योरम 8.5 क्या कहती है कि इन ए क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, क्या कहा इसने कि एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, गिवन है ना, नहीं गिवन है भाई, पैरेललोग्राम तो पूछ रही है ना। इन्हें कहा कि क्वाड्रिलेटर गिवन है और ये बताइए उसकी दी कि अपोजिट एंगल क्या इक्वल है, तो बताइए आप प्रूव करिए पैरेललोग्राम है क्या। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या हमने क्वाड्रिलेटर ले लिया। ठीक है, अब इसने क्या कहा जो उसके अपोजिट एंगल वो क्या है, क्या है, इक्वल है। चलो गिवन लिख देंगे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इन विच एंगल ए जो एंगल सी के इक्वल है और एंगल
बी जो एंगल डी के इक्वल है। ठीक है यहाँ तक। टू प्रूव क्या करना आपको कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर बात? चलो भाई प्रूफ पे आते हैं। देखो एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है ना? चलो इन ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल में खासियत क्या होती है कि जो उसके चारों सम होते हैं ना, चारों जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 होता है। तो क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सारे जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा 360। होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, एंगल डी की जगह एंगल बी। अब दो तो हो गए मेरे पास एंगल ए और दो हो गए एंगल बी, हो गया ना 360। 2 आ गया मेरा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 360 और एंगल ए प्लस एंगल बी जो वो क्या हो गया 360 अपॉन में 2। कितना आ गया भाई 180। यहाँ तक बताइए मेरे कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 आ गया भाई। एंगल ए प्लस एंगल बी जो है 180 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो। चलो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है 180, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो एंगल बी की जगह मैं एंगल डी भी पुट कर सकता हूँ, या एंगल सी की ए की जगह सी भी पुट कर सकता हूँ। चलो मैंने एंगल ए तो एज इट इज रख लिया और एंगल बी की जगह मैंने क्या ले लिया इजिकल टू 180, है कि नहीं? ये इक्वेशन है सेकंड। देखिए मैंने दो इक्वेशन इसलिए बनाई हैं, इसका देखिए मेरे बनाने का कारण है। डी मेरा यहाँ है और बी मेरा यहाँ है। अब ध्यान से देखिएगा ए डी और बी सी दो लाइन है कि नहीं है? और ए बी क्या है मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या करेंगे कि ए डी एंड बी सी लाइन, ठीक है, और ए बी एज ट्रांसवर्सल लाइन। जो एंगल ए और एंगल बी है वो कितने डिग्री का है? एंगल ए प्लस एंगल बी जो है 180 का। ये प्रूफ करे अपन है, प्रूफ किया ना, ऑलरेडी प्रूफ्ड है। बट these are also co-interior एंगल, है कि नहीं? क्योंकि को-इंटीरियर एंगल आप पेयर बना रहे हैं। देखो क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंदर जो अंदर के एंगल्स होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 का होता है। ये थ्योरम हमने 6-7 क्लास से सीखी हैं, है ना? तो देखो कहाँ तक काम आ रही है अपने। सिमिलरली अब को-इंटीरियर है तो इसका मतलब AD और BC लाइन क्या है? पैरेलल है, इसलिए AD जो BC के पैरेलल है। सिमिलरली क्या होगा? सेम देखो A और D, अब कौन सी लाइन? AB एंड DC, ठीक है, AB एंड DC लाइंस, ठीक है। अब ए बी एंड डी सी लाइन में क्या होगा? देखो जो ए डी या बी सी क्या ट्रांसवर्सल काम करेंगी कि ए डी एज ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो अब सेकंड वाली इक्वेशन, एंगल ए प्लस एंगल डी का जो सम है वो कितना है 180 डिग्री। सेम वही बात लिखनी है, बट दीज आर आल्सो सेम लाइन है, क्योंकि बट दीज आर आल्सो को इंटीरियर एंगल।
को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब जो ए बी है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है। अब ए डी बी सी के पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल है। अब दो लाइनें एक दूसरे की पैरेलल हैं तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए थ्योरम 8.6 पे